My name is Kiran Chauhan. Hope you are well in your home. Today we are going to start with Science of Class 5th. The lesson number 4, topic name is the nervous system. In this chapter, we will learn about nervous system and parts of nervous system and sense organ. So students, listen carefully. And the lesson is the nervous system. The nervous system is the most complex and important as it controls all the other body system and the sense organ. जो nervous system होता है बहुत ही most और complex होता है और important होता है और ये जो nervous system होता है वो body system और sense organ को control करता है. It allows us to detect and respond quickly to change inside and outside our body. ये हमारी जो इनसाइड और आउटसाइड बॉडी है उसको ऑर्डर देता है डिटेक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में और वो क्विकली चेंज हो जाता है. विदाउट द नर्वस सिस्टम वी कैन नॉट सी फील थिंक वॉक हेयर टेस्ट और डू एनीथिंग. बिना नर्वस सिस्टम के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं. द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. फर्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंसिस्ट होता है और सेकंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से होता है और थर्ड ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है ये एक स्पेशल टाइप के नर्व्स होता है जिनसे ये कंसिस्ट होता है. आवर होल बॉडी इज कवर्ड बाय एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स. जो हमारी पूरी बॉडी है वो नर्व्स का एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है और The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. जो nervous system होता है वो brain, spinal cord और nerves से consist होते हैं. First, the brain. The brain is made up of million of the nerve cells. It controls and coordinate a movement. It is the control center of the body. जो brain होता है वो millions nerve cells से बनता है और ये control करता है और coordinate करता है movement को. जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कंट्रोल होता है. ये इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोसेस देम एंड द सेंड इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स. जो ब्रेन है वो हमारे जो डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ से मैसेज को रिसीव करता है और उनको डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करता है. इंस्ट्रक्शन जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको सेंड करता है. ये कंप्यूटर के जैसे काम करता है. इट लुक लाइक अ वॉलनट. इसका जो साइज होता है ये वॉलनट मीन्स ये अखरोट के जैसे दिखता है. इसका जो वेट होता है 1.4 kg होता है और ये मिलियन सेल से बनता है. यू कैन सी इन द पिक्चर द ब्रेन. द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम and second skull and cerebellum and medulla, and so the brain is made up of 3 parts. First cerebrum, cerebellum and medulla or the brain stem. First the cerebrum. It is the largest part of the brain. It is located in the upper part of the brain. It dome shaped surface and covered with deep ridges and grooves. जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट होता है बहुत लार्जेस्ट पार्ट होता है. ये ब्रेन के अपर पार्ट में होता है और इसका जो शेप होता है जो सरफेस होता है डीप रिजेस एंड ग्रूव्स मीन्स उबड़ खाबड़ और नालियों जैसा शेप का होता है. It controls our thinking and learning ability, our memory, our basic intelligence and our sense organ. जो सेरिब्रम होता है ये हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, हमारी जो मेमोरी है, जो बेसिक इंटेलिजेंस है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनको कंट्रोल करता है. दिस पार्ट इज मच बिगर इन ह्यूमंस दैन एंड अदर एनिमल्स. इसका जो पार्ट होता है ह्यूमंस का वो अदर एनिमल से बिगर होता है. एंड द नेक्स्ट इज द सेरिब्रम. It lies below cerebrum. It coordinates the action of the muscles and make them work together. It maintains the posture and balance of the body by controlling the muscles of the limbs. Our movement becomes jerky if the cerebellum is not able to function properly. जो एक सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है. ये कोऑर्डिनेट करता है एक्शन ऑफ द जो मसल्स के जितने भी एक्शन होते हैं जो भी काम होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है और एक दूसरे के साथ काम करते हैं. और ये हमारी जो बॉडी को है उसको बैलेंस करता है और मसल्स को कंट्रोल करता है. एंड द नेक्स्ट इज द मेडुला. इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड लुक लाइक अ स्टैंड.
जो मेडुला होता है वो ब्रेन का लोवेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है। ये स्टेम के जैसे दिखता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्ट होता है ब्रेन से सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज अ ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एटसेट्रा। ये कंट्रोल करता है हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हम जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, इनको कंट्रोल करता है। मेडुला इज एक्टिव, मेडुला हर टाइम एक्टिव होता है, जब हम सोते भी हैं तब भी ये एक्टिव रहता है। द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, सिमिलरली द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल the right side of the body. When one side of the brain is damaged, the opposite side of the body is affected. कभी जब हमारे ब्रेन के वन साइड मीन्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड अगर डैमेज हुआ है तो उसका जो अपोजिट साइड है राइट साइड अफेक्ट होगा। तो इसका जो है मेडुला में जब भी है अगर एक साइड अफेक्ट हुआ है तो उसमें उसका अपोजिट साइड ही डैमेज होगा। द ब्रेन नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन, ब्रेन को है बहुत ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। And the next is the spinal cord. The spinal cord is made up of bundle of nerves that is attached to the brain through the medulla. It runs inside the spine. It extends the lower end of our backbone. The spinal cord also control the reflex action. जो spinal cord है वो nerves के bundle से बनता है। ये अटैच होता है ब्रेन के थ्रू मेडुला से। ये spinal cord को भी reflex action से कंट्रोल करता है। And the next is the nerves. The nerves are the bundles of long and thin fibers. जो nerves होता है वो बहुत thin means पतली और long fiber के बंडल से बनता है। They connect all the part of the body with the brain and the spinal cord. ये connect होते हैं बॉडी के पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। Nerves are messenger of our body. They are made up cells called neurons. जो नर्व्स होता है वो हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम करता है। ये सेल्स से बनते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। फॉर सेंसरी नर्व्स, द नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ऐसे नर्व्स जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो that is called sensory nerves. The brain and spinal cord detect these messages and we are able to see, hear, smell, taste and feel. सेंसरी नर्व से ही हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिटेक्ट करते हैं मैसेज को और फिर हम ही इसी सेंसरी नर्व से हम एबल होते हैं सुनने में, देखने में, सूंघने में, टेस्ट करने में और फील करने में। इसलिए जो सेंसरी नर्व होता है बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स के लिए। And the next is motor nerves. The motor nerves carry order from the brain or spinal cord to the muscle or glands, telling them what to do. If your sensory nerves report that your hand touches a sharp object, the brain will immediately send a message through the motor nerves to the hand muscles to move away from the source of pain. जो मोटर नर्व्स होता है वो ऑर्डर को कैरी करता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेता है फोन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे आपके हैंड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टच किया गया है तो जो ये इमीडिएटली ब्रेन में ये मैसेज जाएगा और वो ब्रेन से ही सीधे क्या है उस मैसेज को सेंड करेगा। उसी इस मैसेज से आपको जो नर्व्स है आपकी बॉडी में पेन होगा, फीलिंग होगी। तो मैसेज जो नर्व्स का काम होता है वो ऑर्डर को कैरी करना होता है। एंड द नेक्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स. These nerves do both the above function. They carry message to the brain as well as carry order from the brain to other parts of the body. They are present in the brain and spinal cord. जो मिक्स नर्व्स होता है उसमें दोनों जैसे फंक्शन होते हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स जैसे। ये मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से और ऑर्डर भी करता है ब्रेन से, अदर पार्ट में वो फिर उसको ऑर्डर करता है। ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। And the next is reflex action. Some of our actions are automatic, very quick and sudden. These actions are called reflex action and we are controlled by the spinal cord. कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, अचानक होते हैं। ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। The spinal cord is able to sense the danger and take action quickly to avoid damage to the body. It happens so fast that you have no time to think about it. It happens by itself even if you are concentrating elsewhere. Blinking of eye, sneezing and other example of reflex action.
जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये क्विकली काम करता है। ये जो हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो ये इसको फटाक से अपने काम करने लगता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज ब्लिंकिंग करती है, स्नीज करती हैं, ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन के। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन। द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन। आप लोग जानते ही होंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, आपने पहले भी पढ़ा है कि ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आईज, एयर, स्किन, नोज और टंग। तो फर्स्ट है आईज। द आईज गिव द सेंस ऑफ साइट एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। Each eyeball is safely set in a deep bony socket and further protected by the eyelids and the eyelashes, which help to keep dust and dirt out of our eyes. हर एक जो आई होती है वो एक डीप बोनी सॉकेट में होती है जिसको प्रोटेक्ट करते हैं आईलिड्स और आईलेसेस, जो हमें हेल्प करते हैं उनको हमारी आईज में डस्ट और डर्ट से बचाने के लिए। इन फ्रंट द आईज देयर आर सर्कुलेट ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कॉर्निया। जो आईज का जो सर्कुलेट ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, और जो कलर सर्कल होता है आईज में उसको आइरिस कहते हैं। और जो आइरिस होता है वो ब्लैक स्पॉट होता है जिसमें सेंटर में जो आपकी आईज में ब्लैक ब्लैक दिखता है, ब्लैक स्पॉट जिसको प्यूपिल कहते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर द इनसाइड ऑफ द आईज। फर्स्ट आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड दिस ऑप्टिक नर्व्स। आप जो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं इसमें जो ब्लैक जिसको आप ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं, ये है प्यूपिल, ये आइरिस है और ये लेंस है और ये रेटिना है। And light enter the eyes through the pupil, behind the pupil in the lens. The lens form the image of the object that we see. These images fall on the innermost part of the eye called the retina. जो लाइट होता है, लाइट एंटर द आइज के उसमें पीपल में होता है, जो पीपल के बिहाइंड होता है उसको लेंस कहते हैं। और लेंस जो होता है इमेज ऑब्जेक्ट में इसमें इमेज बनाता है जिसको हम देख सकते हैं। और जो इमेज आपके इनर मोस्ट पार्ट में पड़ता है, जो आई में आपको इमेज दिखती है उसमें, तो उसको रेटिना कहते हैं। और रेटिना हैज अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। जो रेटिना है वो एक सेंसरी नर्व्स होता है जो ऑप्टिक नर्व में होता है, जो कनेक्ट होता है ब्रेन से। द इमेज फ्रॉम द रेटिना इज अपसाइड डाउन, द ऑप्टिक नर्व सेंड टू द सिग्नल टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टर्न इनटू द इमेज अपराइट। And the next is care of the eyes. Our eyes are very sensitive and delicate organs and need special care. हमारी जो आईज होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। इसको एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है, प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा इसमें लाइट में इसमें पढ़ना चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। हमें बहुत से ऐसे केयर होती हैं जो अपने आईज के साथ करनी पड़ती हैं। हमें डर्टी हैंड से या डर्टी टॉवल से अपने आईज को रब नहीं करना चाहिए है। इसी तरीके से हमें क्या है, आईज के बहुत से ऐसे केयर हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो आईज होती है बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट होती है। एंड द नेक्स्ट इज द ईयर्स। द ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, दे ऑल्सो एनेबल अप टू कीप और बैलेंस। ईयर होता है वो हेयरिंग का ऑर्गन होता है। ये ईयर्स जो कंसिस्ट होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। यू कैन सी इन द पिक्चर eardrum, vibrating coil, and the middle ear auditory canal and the outer ear. The external ear like a funnel. जो external ear होता है वो funnel जैसा होता है, कीप के आकार के जैसा होता है। The sound enter through the external ear, the passes through the middle ear. जो आपकी एयर से एंटर करती है साउंड, वो एक्सटर्नल एयर से पास होती है और मिडिल एयर तक जाती है। मिडिल एयर हैज अ वेरी थिन शीट ऑफ द स्किन कॉल्ड द eardrum. जो मिडिल एयर होता है बहुत ही थिन, मीन्स एक पतली शीट से बनी होती है स्किन की, जिसको एयर ड्रम कहते हैं। When sound fall on the eardrum, it start vibrating like the skin in the tabla when struck. जैसे ही एयर ड्रम पे साउंड गिरती है, हम स्टार्ट एक वाइब्रेटिंग जैसी आवाज होती है जो तबला जैसा बजता है। These vibration pass through the inner ear to the brain. और जो ये वाइब्रेशन है वो इनर ईयर से पास होके हमारे ब्रेन तक जाता है। द ब्रेन देन इनेबल अस टू हियर द साउंड, और यही ब्रेन हमें एबल करता है साउंड को सुनने में। सो द नेक्स्ट इज केयर ऑफ द एयर। एयर भी एक क्या है, सेंसिटिव है और डेलिकेट ऑर्गन्स है। डू नॉट क्लीन योर एयर्स विद अ हेयर पिन, मैच स्टिक और टूथपिक। इट मे कॉज एन इन्फेक्शन ऑफ द एयर कैनल और इंजरी द एयरडम। हमें जो एयर्स होता है हमें हेयर पिन से या मैच स्टिक या टूथपिक से इससे साफ नहीं करना चाहिए। ये इनसे क्या इन्फेक्शन भी हो सकता है और इंजरी भी हो सकता है हमारे जो इनसाइड एयर ड्रम होता है।
And if any small object inject accidentally happen to get into the air, we should go to a doctor to have it removed. जैसे कि कभी हमारे कोई इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट अचानक ही कोई एयर में चले जाता है, तो हमें सीधे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एयर्स कैन बी डैमेज बाय वेरी लाउड नॉइजेस. जो एयर होता है, बहुत जो लाउड नॉइज होता है, उससे डैमेज हो जाता है. And the next is the skin. It is the largest sense organ. It has millions of tiny nerve endings which can detect many sensations like touch, pain, heat, pressure, pull, cold, etc. जो स्किन होती है, बहुत वो सबसे जो ऑर्गन सेंस ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. ये मिलियन डिटेक्ट करता है मैनी सेंसेशन, जैसे टच को, पेन को, हीट को, प्रेशर को, पुल को, कोल्ड को, एटसेट्रा. ये इनको टचिंग का इनको डिटेक्ट करता है. It forms a covering from the outer surface and protect the internal organs. The pores on the surface in the skin allow some body waste to come out as sweat. हमारी जो बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं, वो स्वेट के थ्रू बाहर आते हैं. The palm and the fingertips have more nerves ending, so you can feel better with them. And the next is care of the skin. Regular cleaning of the skin is very necessary for good health. The remove sweat, dead skin, dirt and bacteria. So we should have proper bath every day. रेगुलर क्लीन करने से हमारी स्किन क्या होती है, एक गुड हेल्थ बनाती है. ये रिमूव करता है स्वेट से, डेड स्किन से जो है डर्ट है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, वो रिमूव हो जाते हैं. इसलिए हमें जो है प्रॉपर बाथ लेना चाहिए हर दिन. ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ. हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. अ कट और अ स्क्रैच ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विद एन एंटीसेप्टिक to stop the growth of germs. And the next is the nose. We breathe and smell through our nose. हम breathe करते हैं, smell करते हैं, तो वो nose के through करते हैं. There are many nerves ending in the upper part of our nose. इसमें बहुत से nerve ending होती हैं nose के upper part में. These are sensitive of smell. The sense of taste and the sense of smell are linked. When you have a cold, the nerve ending get blocked, so you cannot smell properly. You will find that your food is not so tasty. कभी जब आपको कोल्ड हो जाता है, तो आपकी जो नर्व एंडिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है, इसलिए आपको प्रॉपरली स्मेल नहीं आती इसमें. तो आपको क्या चाहिए, इसमें फूड आपको ढंग से टेस्ट नहीं आता है इसमें. तो ये किसके हैं, जो नर्व एंडिंग की वजह से होता है. द केयर ऑफ द नोज. कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली. जो ब्लोइंग होता है इसमें नोज के, उसको जेंटली वो करना चाहिए साफ. फिंगर्स, पेंसिल और मैच शुड नॉट बी पुट इनटू द नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल में फिंगर, पेंसिल और मैच स्टिक नहीं डालना चाहिए. टू क्लीन अ ब्लॉक नोज यूर कैन यूज नेसस ड्रॉप. और ब्लॉक को साफ करने के लिए नेसस ड्रॉप यूज करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज द टंग. द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड हेल्प अस टू स्पीक. जो टंग होता है वो एक मेन ऑर्गन होता है टेस्ट का. ये हमें हेल्प करता है स्पीक करने में, मीन्स बोलने में. योर टंग हैज 1000 ऑफ टाइनी टेस्ट बर्ड्स. जो टंग होती है उसमें 1000 टाइनी टेस्ट बर्ड्स होते हैं. दैट इज वाई इट फील्ड अप. द नर्व एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड डिटेक्ट द 4 मेजर टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, सो एंड बीटर. इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से हम लोग फील कर सकते हैं स्वीट का, सॉल्टी, सो एंड बीटर का. द टेस्ट मैसेज आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स. जो टेस्ट मैसेज होता है वो ब्रेन के थ्रू नर्व्स में पहुंचता है. सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, वो किस चीज से कंसिस्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा, सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.